जमीला को पहली बार मोहम्मद ने बाग़ जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्खे पहने थे मगर नकाबों उल्टी हुई थी। मोहम्मद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्खा ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या है? मोहम्मद जमीला के इस हुस्न से बहुत मुस्तखिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। मोहम्मद उसके पीछे चलने लगा। उनको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखिलत की हरकत का मुर्तकिब हो रही थी। उसने सैकड़ों मरतबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किया मगर जमीला ने उसे तरखुर इतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियाँ भी काफ़ी खूबसूरत थी मगर मोहब्बत ने उनमें एक ऐसी काशिश पाई जो लोहे के साथ मुंतशिर की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने ज़रूरत से काम लेकर जमीला से कहा, हजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने ये सुनकर शोर मचाना शुरू किया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते हुए आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने मोहम्मद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़छाड़ी कर रहा है। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाही ने मोहम्मद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रोएदाद में जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये तसलीफ तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि मोहम्मद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद एवं मुख्तसल की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। मोहब्बत सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातों करना चाहिए तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद व मुस्तकत भुगता रहा। जेल खाने में वो कई मरतबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसबिरी का शौक़ था, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज़ हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। मोहम्मद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उसके सख्त नाराज़ थे। वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़्यादा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मोहम्मद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। मोहम्मद मुस्कराया। हाय, इस जादू परेशान का पसेमा होना। जालिमा ने कहा, यह गलती है। जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसलिए मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला के आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उसके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहम वो पैमान थी। जमीला ने सबको साबुन की एक तकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद मोहम्मद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में उन दोनों की मोहब्बत उस्तबार हो गई। जमीला ने मोहम्मद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सिखाने का शौक़ है। आजकल मैं खां साहब सालम अली खां को सबक ले रही हूँ। मोहम्मद ने कहा, मुझे मुसव्वरी का शौक़ है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ़ नहीं। मशक्क़त में से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ मायल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन, कोई कागज़ है ना कोई पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखों फिर आंसू बहने लगी। बस अब थोड़ी ही दिन बाकी रह गए। आप बाहर आए तो
सब कुछ हो जाएगा। मोहम्मद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। उसे उस काले बुरखे में जो अब भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर ले। चुन नाचे, शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ आशा छोड़ गए थे। उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पूरा मर्सदी ज़िंदगी बसर करने लगे। मोहब्बत एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा कि ताकि उसकी मुस्तफरी का शौक़ पूरा हो जाए करे। जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। मोहम्मद मुस्तफरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा आशा ख़त्म हो गया और नौबत फ़र्कों पर आ गए। लेकिन दोनों आर्ट सौदाई थे। वो समझते थे कि वाक़ई करने वाली ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते थे। इसलिए वो अपनी इस मुस्तलिस के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को यह मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। मोहम्मद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट है। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरे जान गुजारा कैसे होगा। मोहम्मद ने अपने फुसड़े निकाले हुए कोट का कलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फालतू बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुस्फरी सीख रहे हो, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है। उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए। फिर खाना पीना, उसका खर्च अलहदा है। मैंने फ़िलहाल मुस्तफरी की तालीम लेना छोड़ दी। जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपये थे। उसने अपने खाविद के हवाले कर दिया और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दिया। ये 15 रुपये मुझे पेशगी मिली है। आप मुस्तफरी का फ़न सीखने का काम जारी रखें। मोहम्मद ने मर्दाना जवाब को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत मुझे करनी चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है। बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर मोहम्मद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपये लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैं आज अपनी एक तस्वीर बेची है। खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खासिश था, सिर्फ 25 रुपये दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगा। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। मोहम्मद ने उसे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खाविद की टाई की गिरह तुरंत की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तब तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसीलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मोहम्मद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र न करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएगा। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसने उसके सर के बालों को धुंधी हुई रूही का गुबर इस तरह जमा था जैसे कोई अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। मोहम्मद ने उसे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है। मौसीकी सीखने जाती हो या किसी जंग फैक्ट्री में काम करती हो। जमीला ने, जो मोहम्मद की नई रजाई की पुरानी रूह को धुनक रही थी, मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम किसी बात का होश भी नहीं रखते। मोहम्मद ने हुक्के की नए मुंह से लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश बकाई नहीं रहती। जमीला ने मोहम्मद के बालों में अपनी उंगलियों से कदी करना शुरू की। ये धुंधी हुई रूही का गुबर आपके सर में कैसे आएगा। मोहम्मद ने हुक्के के एक कस लगाया, जैसे कि तुम्हारे सर पे मौजूद है। हम दोनों एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। थैंक यू, धन्यवाद।